उसे तैयार की है। फर्स्ट रिपोर्ट इसे कहा जा सकता है। लश्कर, आईएसआई, पाक सेना की साजिश के सबूत मिले हैं। इस एनआईए की जांच में एनआईए ने करीब 150 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पीओके का जिक्र किया गया है। पीओके में अपने हैंडलर के संपर्क में थे ये तमाम के आतंकी। हमले में ओवरग्राउंड वर्करों की भूमिका बताई जा रही है, क्योंकि बिना ओवरग्राउंड की सहायता के वहां पर इस तरह के बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम कश्मीर में नहीं दिया जा सकता है, इसलिए उनकी बात भी सामने आई है। हमले में ओवरग्राउंड वर्करों की भूमिका है। रिपोर्ट जल्द गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। तो एनआईए की जांच इस वक्त चल रही है। डीजी खुद इस वक्त वहां पर मौजूद है। कल भी हमने देखा कि उस जगह पर बैसरन घाटी में भी गए थे, वहां पर देखा था, और अब इसके बाद ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी कुछ दिन के बाद गृह मंत्रालय को भी। और पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि 27 मासूमों की हत्या का बदला जरूर लेंगे। अमित शाह ने कहा कि हमले के गुनाहगार आतंकी नहीं बचेंगे, आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे। एक एक इंच जमीन से आतंकवाद का सफाया होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी दी है। अमित शाह ने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आतंकियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे 27 लोगों को मारने के बाद उन्होंने युद्ध जीत लिया है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। अमित शाह ने कहा कि दुनिया के सभी देश एकजुट होकर भारत के लोगों के साथ इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में खड़े हैं। इस देश की इंच इंच जमीन पर आतंकवाद के खात्मे के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है, और वो सिद्ध होकर रहेगा। अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता, लड़ाई जारी रहेगी। जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान जब हर मोर्चे पर फेल हो रहा है, तो वो जासूसी का सहारा ले रहा है। अब वो भारत में जासूसों के भरोसे है। राजस्थान के जैसलमेर से आईएसआई का एक जासूस गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में पठान खान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पठान खान जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। पठान खान पर बॉर्डर के आसपास के सैन्य गतिविधियों की जानकारी आईएसआई तक भेजने का आरोप है। पठान खान 2013 में पाकिस्तान गया था, जहां पर आईएसआई ने उसे जासूसी करने की ट्रेनिंग दी थी। और पहलगाम अटैक के बाद से ही भारत की तरफ से हो रहे एक्शन से पाकिस्तान इस कदर घबरा गया है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। हालात ऐसे बने हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अपनी ताकत दिखाने के लिए झूठे वीडियो का सहारा ले रही है। पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से एक बार फिर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसमें दावा किया गया कि वो अपने सरहदों की सुरक्षा के लिए तैयार है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह वीडियो 1 साल पुराना है और युद्धाभ्यास का वीडियो बताया जा रहा है। पाकिस्तान का झूठ फिर हुआ बेनकाब। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने दिखाई झूठी ताकत। गीदड़ भभकी के सहारे पाकिस्तानी सेना। पहलगाम अटैक के बाद से भारतीय एक्शन से पाकिस्तान किस कदर थर-थर कांप रहा है, वो युद्धाभ्यास के इस वीडियो से साफ दिख रहा है। इस वीडियो के जरिए पाकिस्तान की पोल एक बार फिर से खुल गई है। उसकी एयरफोर्स एक बार फिर से बेनकाब हो गई है।
पाकिस्तानी डीजीपीआर की तरफ से जारी इस वीडियो के जरिए दावा किया गया कि पाकिस्तान की एयरफोर्स यानी PAF अपनी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए किस तरह से तैयार है। लेकिन जब इस वीडियो की पड़ताल की गई, गहराई से जांच की गई तो सच्चाई कुछ और ही सामने आई। पाकिस्तान की एयरफोर्स जिस वीडियो के जरिए गीदड़ भभकी दे रही है वो वीडियो 1 साल पुराना है और ये वीडियो तुर्की और रूस के साथ की गई वॉर एक्सरसाइज का वीडियो है। इस वीडियो को एडिट करके पाकिस्तान ये दिखाना चाह रहा है कि वो कितना मजबूत है। दरअसल पाकिस्तान इस वीडियो के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा था कि वो सरहद पर पूरी मुस्तैदी से डटा है, लेकिन पल भर में उसका ये दावा फेल हो गया। पुराने वीडियो के जरिए झूठी ताकत दिखाने वाली पाकिस्तानी एयरफोर्स एक बार फिर से बेनकाब हो गई। डीजीपीआर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर मजाक का विषय बन गया है, क्योंकि अलग अलग वॉर एक्सरसाइज की वीडियो को जोड़कर, पुराने हथियारों के प्रदर्शन के क्लिप्स को जोड़कर बनाए गए इस वीडियो के जरिए पाकिस्तान ने एक फर्जी ताकत का मुजाहिरा पेश करने की कोशिश की है। इस तरह पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर अपने फाइटर जेट्स के एक्शन की तस्वीरों के जरिए अपनी झूठी ताकत दिखाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी उसका झूठ पकड़ में आ गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई ये तस्वीरें भी पुरानी हैं। अब जरा इस तस्वीर को गौर से देखिए। पाकिस्तान की एयरफोर्स JF-17 थंडर V3 लड़ाकू विमान की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करके खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश में दिख रही है, जबकि ये पोस्ट 15 अगस्त 2022 का है। अब जरा पाकिस्तानी डिफेंस की ही एक और सोशल मीडिया पोस्ट को देखिए, जो 14 अगस्त 2024 का है। इस पोस्ट में पाकिस्तानी एयरफोर्स के JF-17 थंडर ब्लॉक 2 विमान की तस्वीर और उसकी मिसाइल क्षमताओं, जो क्रूज मिसाइल से लैस है, उसको दिखाया गया है। इसी तरह एक पोस्ट में पाकिस्तानी एयरफोर्स के विंग लूंग 2 मानव रहित कॉम्बैट एरियल व्हीकल को दिखाया गया है। ये पोस्ट भी 7 फरवरी 2024 की है। अब 13 अप्रैल 2023 में YouTube पर अपलोड किए गए इस वीडियो के स्क्रीनशॉट को देखिए। इसके जरिए पाकिस्तान की सेना ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो साइबर वॉरफेयर और स्पेक्ट्रम सुपीरियरिटी की दिशा में भी तैयारी कर रही है। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की फोर्स अपने पुराने वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट को इस समय इस तरह से सामने ला रही है जैसे ये पहलगाम हमले के बाद की उसकी एक्सरसाइज हो, यानी पाकिस्तान ने अपनी खोखली तैयारी को एक तरह से छिपाने की कोशिश की है, लेकिन सच सामने आ गया है। पाकिस्तान के इस झूठे प्रोपेगेंडा की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई है। इस तरह पाकिस्तानी आर्मी की कमजोरी का एक और वीडियो देखिए। तोप और टैंकों से धमाके का ये वीडियो कोई बच्चा भी देखेगा तो पहचान जाएगा कि ये पुराना वीडियो है, लेकिन पाकिस्तान की अनपढ़ सेना इस वीडियो को 30 अप्रैल 2025 का वीडियो बताकर अपनी झूठी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। तो पाकिस्तान की आर्मी चीफ भी खौफ में इस वक्त हैं पाकिस्तान के। उसे अपनी सेना पर भरोसा नहीं है, अपनी ही सेना को कह रहा है कि घबराओ मत, हम एक्शन लेंगे। वहीं पाकिस्तान के नेताओं को भी सेना पर भरोसा बिल्कुल नहीं है कि वो युद्ध लड़ भी पाएंगे, इसलिए रह रहकर सिर्फ परमाणु बम दिखा रहे हैं। पाताल से बाहर आया आसिम मुनीर। खौफ से कांपते हुए दिखा पाक आर्मी चीफ। हिंदुस्तान की दहशत से ही मर जाएगा मुनीर। एक्शन पर एक्शन लिया जा रहा है। हिंदुस्तान लगातार पाकिस्तान को घेर रहा है। रणनीतिक और कूटनीतिक दोनों मोर्चे पर दिल्ली से कश्मीर और दुनिया भर में चल रही कार्रवाई से पाकिस्तान इस कदर घिर गया है कि अब आतंकिस्तान पर किसी भी तरह की मिलिट्री एक्शन की आशंका से पाकिस्तान की फिजा में दहशत फैल गई है। और ये दहशत उस फौज में सबसे ज्यादा है जिसका जनरल खुद पहलगाम हमले के बाद से पाताल में घुसा हुआ था। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर का डर अब उसकी बातों से झलकने लगा है और पाकिस्तान के सैनिकों और पाकिस्तान की आवाम के सामने आ गया।
आसिम मुनीर रावलपिंडी के टीला फील्ड फायरिंग रेंज में पहुंचा था, जहां पाकिस्तान की मांगला स्ट्राइक कॉर्प्स हैमर स्ट्राइक अभ्यास कर रही थी। यह अभ्यास पाकिस्तान की बेचैनी और आशंका को दिखाता है